नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तिथि श्री मापनोती। तिथि है 6 मई 2026 बुधवार। तिथि श्री मापनोती। तिथि है चतुर्थी फिर पंचमी। चतुर्थी सुबह 7:51 तक है। तत्पश्चात पंचमी, तो पंचमी ही मानी जाएगी। पंचमी तिथि एक पूर्णा तिथि है जो गुरुदेव के अनुसार फल देती है और इसका इफेक्ट प्लैनेट सूर्य है। पंचमी तिथि सूर्य और गुरु के प्रभाव से युक्त है। सूर्य और गुरु सबके भगवान हैं, सूर्यदेव, और गुरुदेव ग्रहों के राजा हैं। तो जाहिर सी बात है कि पंचमी तिथि में कोई भी जातक पैदा होगा तो वो एक लेवल से ऊपर का आदमी होगा, समृद्ध होगा। इस तिथि के दिन बड़े कार्य करने, बड़े प्रयोजन, बड़े सक्सेस को प्लान करना चाहिए। पंचमी तिथि पे मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती है। बुध की दोनों राशियां हैं और मिथुन और कन्या दोनों में से किसी में भी कोई वक्री ग्रह नहीं है। इसलिए मिथुन और कन्या का आज के दिन आपको भौतिक परिणाम कोई भी नहीं मिलेगा। मिथुन और कन्या दोनों ही भीड़ भाड़ की राशियां हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई मिथुन या कन्या में कोई वक्री ग्रह नहीं हो और ये दोनों राशियां 6, 8, 12 में ना हो, देखिए दग्ध राशियां जब 6, 8, 12 में होती हैं तो भी अच्छा फल देती हैं, क्योंकि दो स्थान है, माइनस माइनस प्लस। देखिए कंडीशन याद रखिएगा, जब भी दग्ध राशि वाला कोई भी सिचुएशन आती है उसमें यदि कोई वक्री ग्रह हो तो आप वो कार्य कर सकते हैं। 6, 8, 12 में वो राशियां हो तो वक्री ग्रह नहीं हो तो भी वो राशियां अच्छी होती हैं। वो राशियां 6, 8, 12 में भी ना हो कुंडली में और उसमें कोई वक्री ग्रह भी ना हो, अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है उसके कारकत्व लेके। चौथे भाव में है तो माता को लेके, नवम भाव में है तो पिता को लेके, सप्तम में है तो स्पाउस को लेके, तीसरे में है तो भाई बहन को लेके, लग्न पे है तो स्वयं को लेके। इस प्रकार से इसको समझा जाता है। मगर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स अप्लाई करते हैं, हर ग्रह हर भाव को इफेक्ट करता है। मगर पंचांग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस कार्य के लिए जो टॉपिक चुनिए उससे रिलेटेड ग्रह को देखिए। तिथि श्री मापनोती। ओवरऑल सक्सेस श्री चाहिए तो आप पंचमी है तो गुरु सूर्य मिथुन कन्या पे फोकस कीजिए। वारात आयुष्वर्धनम वार है बुधवार। अब बुध कहाँ है? बुध भरणी नक्षत्र में है, मेष राशि में। देखिए बुधवार को अब नक्षत्र है मूल। मूल नक्षत्र इज वेरी बैड ऑन बुधवार, तो इससे ये लगेगा आज का दिन तो बहुत खराब है यार। ऐसा नहीं है, मूल नक्षत्र वालों के लिए नहीं ठीक है। या कोई चीज जमीन खोदना, घर बनवाना, उखाड़ना, फेंकना, बिगाड़ना, नया कार्य करना, नए कार्य करने के लिए नहीं ठीक है। परंतु यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह रोहिणी में है, अनुराधा में है, हस्त में है, कृतिका में है, मृगशिरा में है तो ये सर्वार्थ सिद्धि ऐसा फल है। रेवती में है तो उत्पात योग है। अब आप देखिए रेवती में कोई ग्रह है क्या? मंगल है रेवती में। आज मंगल के कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है। मंगल के कार्य क्या है? मंगल इज स्पीड, मंगल इज ब्लड, मंगल इज पुलिस, मंगल इज आर्मी, मंगल इज भाई बहन, मंगल इज गुस्सा, मंगल इज युद्ध। इतने कारकत्व को लेकर दिन अच्छा नहीं है। किसी कार्य के लिए पुलिस के पास जाना है, दिन अच्छा नहीं है। आर्मी के पास जाना है, दिन अच्छा नहीं है। वेट फॉर द नेक्स्ट डे। देखिए हर एक वार पे आपको कृपा प्राप्त होती है ईश्वर द्वारा। आपको वही समझना है कि इस वार को किस नक्षत्र के अनुसार कृपा प्राप्त हो रही है। या तो आपकी कुंडली में वो ग्रह हो या गोचर में हो। अब देखिए जैसे बुधवार को रोहिणी सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है, तो रोहिणी में क्या है? शुक्र है। आज शुक्र प्रधान कार्य कीजिए। शुक्र प्रधान कार्य क्या होंगे? फैशन डिजाइनिंग, हैप्पीनेस, बिगड़े रिश्तों में सामंजस्य बनाना हो, रिश्तों में कोई बात बिगड़ी हुई हो उसको बनाने के लिए अपने अच्छे व्यवहार द्वारा, सौहार्द वाले कार्य करने के लिए, स्त्रियों के साथ कोई भी आपको अच्छा कार्य करना हो उसके लिए अच्छा दिन है। कोई स्त्री आपसे नाराज हो उसको मनाने के लिए अच्छा दिन है। वो स्त्री घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका निर्णय किया जाता है। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है मूल नक्षत्र। अब जब मूल होता है तो रेवती, पुनर्वसु और चित्रा भी एक्टिवेट हो जाता है। तो रेवती में क्या है? मंगल है। इसका मतलब अगर आपके कुंडली में रेवती में कोई भी ग्रह है, वर्तमान में मंगल है, तो वो फुल्ली पोटेंट है और कोई भी कष्ट दे, उत्पात योग है, कोई भी डेंजर देने में सक्षम है। बी वेरी केयरफुल विद दैट। कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कुछ कॉशन है। ब्लेसिंग सर्वार्थ सिद्धि के रूप में है, कॉशन आपका उत्पात, मृत्यु और काण योग के रूप में है। बस इसी को समझना है और आपका दिन अच्छा पार हो जाएगा। मूल नक्षत्र ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, उसके बाद वो तो खैर शाम को होगा, इसलिए मूल का ही प्रभाव माना जाएगा। तो मूल की देवी नैऋत्री है। देखिए मूल नक्षत्र को अगर प्रसन्न करना हो, मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, किसी ऐसी स्त्री की रक्षा कीजिए जो आपको हर तरफ से मजबूर दिख रही हो। ये आपको मैं इतनी बड़ा उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय तुरंत आपको फल मिल जाएगा।
अभी लगाओ अभी पाओ। जब भी मूल नक्षत्र या मूल का प्रभाव का कोई दिन आए, कोई समय आए, ऐसी स्त्री की रक्षा कीजिए, ऐसी स्त्री की मदद कीजिए जिसका आपको कोई सहारा न दिख रहा हो, और इसी प्रकार से जीने की कोशिश कीजिए। मैं ज्योतिष करते हुए मुझे 20 साल 15-20 साल हो गया। अब मुझे समझ में आता है कि प्रेडिक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। आप यहाँ से प्रेडिक्शन करेंगे एक भाव से, दूसरे भाव से गलत हो जाएगा। यहाँ से करेंगे, यहाँ से वेद हो जाएगा। यहाँ से होंगे तो नवमांश उसको डिनाई कर देगा। बेस्ट ये है कि हर एक दिन, भाई आपके महीने में 30 दिन है, साल में 365 दिन है। अगर आप हर दिन को पंचांग के हिसाब से जीने की कोशिश कीजिए, निश्चित मानिए कि प्रकृति आपके इस समर्पण को स्वीकार करते हुए आपको निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा आशीर्वाद देगी कि आपको समझ में आ जाएगा इंडिकेशन में कि यस, भगवान हमारा साथ अब दे रहे। मगर ये मत समझिएगा कि आपका कोई कार्य, कोई पाप कोई और भोगेगा। इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का भोगना आपको ही पड़ेगा। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्ध योग। सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। उत्तराषाढ़ा क्या है? फाइनल विक्ट्री का नक्षत्र है, शुभता का नक्षत्र है, क्रिएटिविटी का नक्षत्र है, डिसेंसी का नक्षत्र है। आज के दिन भीष्म पितामह है, इसके से रिलेट करता है ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। भीष्म पितामह की तरह आप सत्य मार्ग पर रहिए, धर्म मार्ग पर रहिए, भले ही उसकी आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भीष्म पितामह का सबसे बड़ा आपको एक लाइन में क्या रिजल्ट मिलेगा? अपनों की रक्षा कीजिए। जिस व्यक्ति विशेष या जिस संस्था के प्रति आप उत्तरदायी हैं, जहां से आपका रोजगार जुड़ा है या जहां से आपके दैनिक जीवन शैली जुड़ी है, उसकी रक्षा के लिए जो भी जरूरी हो वो करिए। आपको सिद्ध योग के रूप में आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है बालव, तत्पश्चात कौलव कर्ण, कौलव कर्ण भी मंगल है। ठीक है ना? तो अब बाधक क्या है? धनु राशि में चंद्रमा है, तो धनु द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि में सप्तम भाव बाधक होता है। महाबाधक क्या है? वृश्चिक है। सप्तम भाव बाधक है बुध। क्या बुध गुरुदेव के साथ कोई संबंध या धनु राशि से संबंध बना रहे हैं? नहीं बना रहे, तो इसलिए आज के दिन में कोई बाधा नहीं है। अब चंद्रमा धनु राशि में है, धनु के स्वामी सप्तम में है, तो आरूढ़ क्या हुआ? सप्तम से वापस सप्तम जाइए तो धनु हुआ। 17 एक्सिस आरूढ़ नहीं होगा, 4 घर पहले जाइए, तो धनु से 4 घर पहले क्या हुआ? धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या। कन्या राशि जहां पे कुंडली में है, जिस भाव में, देखिए कन्या को मत समझिएगा, कन्या राशि जिस भाव में है उस भाव से रिलेटेड आज के दिन घटनाक्रम करिए, तो धनु राशि जहां पे है जिस भाव में, उसका फल आपको आज मिलेगा। भाव आरूढ़ समझते चलिए, तो 2-4-6 दिन में मैं आपको राशि आरूढ़ भी बताऊंगा। यकीन जानिएगा, राशि आरूढ़, भाव आरूढ़, ग्रह आरूढ़, बाधक, तिथि, नक्षत्र, वार, योग करण की प्रैक्टिस 1-2 महीना लगातार आप पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही 10-10 मिनट रोज, तो हो जाएगी। उसके बाद आपको जीवन में वो सत्य समझ में आएगा कि भगवान कहीं और नहीं है, भगवान सूर्य चंद्र ही हैं और हम ही लोग के रूप में हैं। घर से बाहर निकलने से पहले बुधवार का दिन है, धनिया खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।